हेलो दोस्तों। तो आज है बिगिनर सीरीज का पहला एपिसोड। ठीक है। तो आज हम ट्रेडिंग व्यू यानी आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है इस सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से जानेंगे। और ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चार्ट्स देख सकते हैं ना। तो चार्ट्स देखना, एनालाइज करना, सारे टूल्स यूज़ करना, इंडिकेटर्स यूज़ करना, कैंडल के टाइप्स, जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारे हम इसी में करने वाले हैं। तो इसका आज एकदम बेसिक सेटअप समझेंगे, वॉच लिस्ट बनाना, ईच एंड एवरीथिंग देखना है। और हम ट्राई करेंगे कि मैक्स टू मैक्स इसमें एकदम बेसिक ही रखें ताकि ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो और आगे बढ़ सके। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा ओपन है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। और इस तरह से आप गूगल पे आके ट्रेडिंग व्यू टाइप कर लेना है। ठीक है। और जैसे आप ट्रेडिंग व्यू टाइप करेंगे तो ये जो पहला आपको लिंक दिख रहा है आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है दोस्तों, आपको साइन अप कर लेना है, यानी आप इसको लॉगिन कर लोगे। लॉगिन के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाना है यहाँ पे। तो शायद ऑलरेडी मेरा लॉगिन होगा, आई मीन देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे साइन इन करके ऑप्शन आ रहा है मुझे, मतलब मैंने एग्जिट किया हुआ था। और यहाँ पे इसका, यहाँ पे साइन इन ले लेता हूँ। ठीक है, कुबेर कैपिटल्स। तो अपने चैनल का जो नाम है वो आ रहा है यहाँ पे, इसको हमने चूज़ कर लिया है। आपका भी जो अलग अलग अकाउंट होगा उसमें से आपका जो रनिंग चल रहा होगा उसी अकाउंट से आप इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है। और जैसे आप लॉगिन करेंगे आप अगले वाले पेज पे आ जाएंगे, यानी ये सामने आपके जो पेज दिख रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, हम निफ्टी 50 ओपन कर लेंगे। निफ्टी 50 क्या है दोस्तों, तो निफ्टी 50 हमारे इंडिया का ऐसा इंडाइसेस है जहाँ पे टॉप 50 कंपनियां होती हैं और अपना मार्केट देखा जाए एग्जैक्टली इसी पे काम करता है। ठीक है। तो हम निफ्टी 50 खोल लेते हैं यहाँ से। और निफ्टी 50 खोलने के बाद यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे फुल चार्ट्स करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना, राइट साइड में यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे इसको हम एंटर कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। और फाइनली आप यहाँ पे चार्ट्स पे आ गए। ठीक है। तो यहाँ चार्ट्स पे आने के बाद अब यहाँ से पूरा हम सेटअप करना चालू करेंगे। तो जो जो मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ ताकि रिपीट वापस कर लेंगे आप लोगों के लिए और पूरा एकदम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है। मैं यहाँ सारी चीज़ें वापस से रीस्टोर कर लेता हूँ, तो आपको फिर इजी जाएगा आगे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये जैसे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है ना मेरा, ये आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको वापस वैसा ही कर देता हूँ जैसे आपको दिख रहा है। तो ऐसा कुछ आप लोगों को आपकी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्लैक थीम कर लेंगे। ब्लैक का फ़ायदा क्या है दोस्तों, क्योंकि जब आप रात को पढ़ाई करेंगे ना, कभी चार्ट्स वगैरह देखेंगे, तो वो जो वाइट स्क्रीन है ना बहुत तकलीफ देती है, ये सब हम झेल चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप डार्क थीम रखें, इससे आपके आँखों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं मतलब नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, नुकसान तो होगा बट नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। और आपके पास अगर कंप्यूटर वाला अपना स्पेक्स है तो बहुत बढ़िया है, इसका आप एकदम यूज़ करें, क्योंकि आँखों का यूज़ तो भाई बहुत ज़्यादा है। ये बिजनेस ही ऐसा है कि यहाँ पे आपको दिमाग और आंखें एकदम सामने स्क्रीन पे गड़ाए रखना होता है। ठीक है। चलिए, तो पहला काम हो गया कि हमने इसको थीम चेंज कर लिया, आई मीन पूरा ब्लैक बैकग्राउंड हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब छोटी छोटी सेटअप्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेटिंग करके सिंबल दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे नीचे। इसको आप क्लिक करोगे और मोर सेटिंग्स पे आ जाओगे। जैसे ही मोर सेटिंग्स पे आएंगे आपको यहाँ पे पहला नाम दिख रहा होगा सिंबल्स करके, आप सिंबल्स पे आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो टाइम जोन है ना, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेट किया है, आप इस पे सेट कर लेना। क्या सेट करना है, +5:30 कोलकाता पे आप इसको सेट कर लोगे। ठीक है। ये सेट करते ही आप स्केल्स एंड लाइंस पे आ जाना। ओके मत करना, ओके करोगे तो पूरा वापस खोलना पड़ जाएगा सेटिंग में जाके। आप स्केल्स एंड लाइंस पे आइए और आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे डेट फॉर्मेट के नीचे टाइम फॉर्मेट आ जाएगा। टाइम फॉर्मेट आप 12 घंटे कर लेना, वहाँ पे आपको 24 घंटा दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये दो बेसिक सेटअप हो गए, ये हमने एक नेक्स्ट स्टेप हमने कर लिया।
इसके बाद हम क्या देखते हैं, अभी कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे हम ला के रख देते हैं स्क्रीन पे, जिसका हमें ज़्यादा यूज़ करना है ना। जैसे अब मान लो ये ट्रेंड लाइन है, हाँ इसका, जैसे ये ट्रेंड लाइन मैंने स्टार कर लिया। आप देखो जैसे स्टार करेंगे ना, यहाँ पे वो एक स्टिकी सा आ जाएगा, स्टिकी टूल इसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अभी आ जाएंगे, मैं जिन जिनको स्टार्स करूँगा। तो मुझे ट्रेंड लाइन का यूज़ ज़्यादा होता है, तो वो क्लिक कर लिया मैंने। हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज़ हो जाता है, फिर वर्टिकल लाइन का भी यूज़ काफ़ी है। तो ये सब मेरे काम की चीज़ें थी, यहाँ पे मैंने स्टार कर लिया। फिर मुझे एरो की भी ज़रूरत पड़ती है, रेक्टेंगल की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और फिलहाल तो ठीक है, ये इतना बेसिक हो गया। इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको यहाँ पे कॉर्नर में कर देते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है ज़रा फटाक से देख लो आपको एकदम। वैसे इसका डिटेल स्टडी हम बाद में देखने वाले हैं, फिलहाल देख लेते हैं कि इसका आप क्या क्या करेंगे। जैसे ट्रेंड लाइन है, ये लाइन हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल अभी बस समझा दे रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि इस लाइन से प्राइस बार बार आके नीचे गिर जा रही है, तो ये एक ऐसा लाइन हो गया जहाँ पे प्राइस आगे गिर सकता है वापस। तो हमने एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर दिया यहाँ से। अब ट्रेंड लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि जब भी कभी यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बाय करने से पहले 10 बार सोचेंगे, या पूरा उस कैंडल को बनने देंगे। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज़ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पूरा स्क्रीन के इधर वहाँ इस साइड दोनों साइड चला जाएगा। ट्रेंड लाइन में क्या है, आप जहाँ से जहाँ तक खींचना चाहते हो बस वहीं तक आएगा, ठीक है। तो ये एक सेगमेंट जैसा हो गया। और ये लाइन क्या होगा, पूरा इधर से लेके वहां तक पूरा चला जाएगा। वर्टिकल में भी वही है, जैसे आपको देखना है कि हाँ भैया यहाँ से आगे क्या हो रहा है, तो आप जैसे वर्टिकल लाइन यहाँ पे आपने डाल दिया। और जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो, तो आपको फिर ये कैंडल ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार, है ना। तो वर्टिकल लाइन आप ऐसा यूज़ कर लोगे। बहुत सारे यूज़ हैं, फिलहाल बस दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या कर सकते हैं इसके से। अब जैसे आपको देखना है कि हाँ ये कैंडल पे कुछ तो भी हुआ है, तो हम ऐसे एक एरो कर लेंगे, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर यहाँ पे और कुछ होगा तो हम ऐसे याद रख पाएंगे। और फिर क्या करते हैं, ये टेक्स्ट को भी स्टार कर लेते हैं। जैसे ये एरो पे मुझे यहाँ पे लिखना है कि आ, बड़ा बियरिश कैंडल, ऐसा मैंने लिख दिया। इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, वाइट कलर कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे जो छोटे छोटे टूल्स हैं ना, इसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम इनको स्टिकी टूल्स बना लेंगे जो रेगुलर यूज़ होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने टाइम फ्रेम्स को भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज तक जो मेरे एक्सपीरियंस में है, मैं वो टाइम फ्रेम सेट कर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से, अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो आपको जो जो टाइम फ्रेम्स लगते हैं आप उसको क्लिक कर लो। और इसको भी आप एज अ, जैसे हमने स्टिकी टूल्स बनाया था, वैसे आप स्टिकी डेज या टाइम फ्रेम्स कर लो, ठीक है। तो ये सारे मुझे टाइम फ्रेम्स का यूज़ होता है। आप देखोगे अब धीरे धीरे सारे टाइम फ्रेम्स यहाँ पे आ गए। पहले 30 मिनट का एक था ये वाला, अब सारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम का भी प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। तो इतना तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये वॉच लिस्ट का पहला जो सिंबल है, आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग नाम दिखेंगे। फिलहाल मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से वॉच लिस्ट बनाना है, तो हम यहाँ से क्लियर लिस्ट कर लेंगे और क्लियर दबा देंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप खुला रखो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे रिलायंस देखना है, रिलायंस क्लिक करने के बाद, है ना, आपको करना क्या है, डायरेक्ट लिखना है। ये जो माउस है वो स्क्रीन पे रखो और रिलायंस डायरेक्ट लिखो। रिलायंस डायरेक्ट लिखने के बाद दोस्तों आपको देखो यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा दिख रहा होगा ना, ये इसको जैसे आप ऐसे क्लिक करेंगे, ये वॉच लिस्ट में सेव होने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे वो सिलेक्ट तो नहीं हुआ, एक और देखते हैं अलग तरीका क्या है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आइए, है ना, इस इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री नाम पे 3 डॉट यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखो, आ,
देखो यहाँ पे दिख रहा है रिलायंस, ऐड रिलायंस टू वॉच लिस्ट, आप ये क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे कर लेना है। जैसे मुझे टाटा मोटर्स पसंद है, तो ये वाला भी मैं क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट, है ना। इस तरीके से आप वॉच लिस्ट अपना भर लो, है ना। कम से कम 20-25 स्टॉक्स है ना, जिसको आप रेगुलर देखते हैं, आप वो भर लीजिए। इस तरीके से आपका वॉच लिस्ट रेडी हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब इसके बाद करना क्या है। हम्म अब जो है नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स में चलते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स में अब जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। इतना होने के बाद अब आप क्या करो, जैसे यहाँ पे देखो इंडिकेटर्स दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे बॉलिंजर बैंड काफ़ी पसंद है, तो स्पेलिंग सही कर लेते हैं, बीबी लिख देते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब बीबी लिखोगे, बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टार दिख रहा होगा, आप इसको यहाँ पे स्टार क्लिक कर लो। स्टार पे करते ही ये फेवरेट्स में आ जाएगा यहाँ, तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको जो जो इंडिकेटर्स चाहिए आप सारे यहाँ पे लगा लो। फिर मुझे आरएसआई की भी ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी क्लिक कर लेते हैं। फिर मैं मूविंग एवरेज भी यूज़ करता हूँ, तो सिंपल मूविंग एवरेज ये भी मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। ये सारे आप स्टार्स कर लो। स्टार करने से क्या होगा, अब देखो जैसे आप यहाँ पे आएंगे, फेवरेट्स में जाएंगे, वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एक इंडिकेटर तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, बॉलिंजर बैंड, ठीक है। तो ये बस बता रहा हूँ कि आप इंडिकेटर्स को कैसे सिलेक्ट करोगे, और बार बार ढूंढने से बेटर है हम उसको स्टार कर लेंगे ताकि वो आ जाएगा। अब असली खेल देखो क्या होता है, जैसे मैंने सेकंड वाला जो इंडिकेटर है आरएसआई है वो लगाया, यहाँ पे नीचे वो आ गया, और जैसे ही मैं तीसरा इंडिकेटर लगाने जाता हूँ तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब ये क्या है, इसको ज़रा समझो, ठीक है। दोस्तों, तो हम जो अभी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ना, ये फ्री वाला प्लान है, ठीक है। फ्री प्लान में क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, बस, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा करना है तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी प्रीमियम प्लान ज़रा देख लेते हैं आपको, अगर वैसे फ्री में भैया सारे काम मोस्टली हो जाते हैं, मेरे तो सारे हो जाते हैं। यदि आपको चाहिए कि नहीं सर, मुझे फ्री प्लान्स के साथ साथ अब थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मुझे अब कुछ चाहिए, तो आप इधर आ जाइए और आपको फिर प्लान्स दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये कुछ 995 मतलब 1000 रुपये का जो एक मंथ का है, उसमें क्या है, 2 चार्ट्स पर टैब। 2 चार्ट्स पर टैब का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे 2 चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। 2 चार्ट्स मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ये 2 चार्ट्स वाला है, ये अभी तो फिलहाल आएगा नहीं, अगर मैं क्लिक करूँगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि फ्री प्लान है। फ्री प्लान में आप एक ही चार्ट देख सकते हो, है ना। ये वाला देखने पे देखो 4 बॉक्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो आप एक साथ 4 4 चार्ट्स देख सकते हो। तो ये सब भी यूज़ होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं या जो स्कैल्पर्स होते हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लगा के रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे स्क्रीन्स भी अवेलेबल होते हैं ना, एक से ज़्यादा मॉनिटर लगा के रखते हैं, तो वो भी सारा यही खेला होता है उन लोगों का, ठीक है। तो ये सब सब्सक्रिप्शन प्लान से देखो, यहाँ पे 5 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाले में 10 इंडिकेटर है, इस वाले में 25, इस वाले में 50। तो इस तरीके से आप प्रीमियम अपना प्लान चेंज और सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल स्टार्टिंग में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री वाले से भैया सारा काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये इंडिकेटर सेक्शन हमने देख लिया, और फ्री और पेड प्लान क्या है वो भी हमने समझ लिया। तो दोस्तों, ये था कुल मिला के हमारा सेटअप, जो आप चार्ट्स देखने में यूज़ करेंगे, ठीक है। एक आखिरी काम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मुझे वर्टिकल लाइंस बहुत सारे ड्रॉ करना है, ठीक है, और मुझे बार बार सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ये देखो, आप यहाँ पे दिख रहा होगा पेंसिल जैसे एक शेप है ना, उसका नाम है कीप ड्राइंग। आप यहाँ पे क्लिक करो और अब वर्टिकल लाइन ले लो। जैसे मुझे एक इस वाले पे खींचना है, मैंने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ क्लिक कर दिया। आप जहाँ क्लिक करते रहेंगे कंटिन्यू ये आते जाएगा। कब तक आते जाएगा, जब तक आप ये पेंसिल को वापस हटाना दो। जैसे मैंने पेंसिल हटाया और माउस का एक राइट क्लिक किया, वो हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये
ये ऑप्शन को क्लिक करके जो भी इंडिकेटर, जो भी टूल का आप यूज़ करेंगे वो कंटिन्यू आते जाएगा, है ना। तो वो कंटिन्यू ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम कभी बैक टेस्टिंग करते हैं कोई चीज़ का तो वहाँ पे वो यूज़ होगा। तो फिलहाल ये बेसिक बेसिक फंडा है, यहाँ पे इतना ही काफ़ी हो जाएगा। और ये यहाँ पे एक एक और छोटी सी चीज़ देख लो यहाँ पे कैंडल्स में। जैसे कैंडल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये जो कैंडल्स है ना हमारे रेड ग्रीन यहाँ पे ये सभी ये इनके टाइप्स है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन कर दिया तो देखो अब यहाँ पे कैंडल्स की जगह पे वो लाइन में आने लगा है ना, इसको लाइन चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे चार्ट्स के टाइप्स हैं। आप लाइन चार्ट बहुत जगह यूज़ हो जाता है, हम देखेंगे इन फ्यूचर। कैंडल्स वाले चार्ट और लाइन वाले चार्ट ये दोनों का सबसे ज़्यादा यूज़ हम भी करते हैं और मोस्टली इसका यूज़ होता है, ठीक है। आप अगर कहीं से और कुछ अलग स्ट्रेटेजी सीखते हो वॉल्यूम कैंडल्स पे, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो भी फ्री वाले में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको उसके लिए प्लान लेना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, क्या करना है। आप जैसे मान लो आप कोई एनालिसिस कर रहे हो और आपको लगता है कि हाँ अब यहाँ से मुझे चेक करना है कि मेरी एनालिसिस कितनी काम कर रही, तो आप डेली टाइम फ्रेम से लेके आगे तक का एक एनालिसिस कर सकते हो। उससे कम फ्रेम्स के लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है ज़रा समझते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे RSI लगा देता हूँ और फिर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। RSI लगा दिया और अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मान लो मैंने, सॉरी पहले डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आते ही हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जस्ट अ मिनट, पहले RSI लगा लूँ वापस, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। ये कहाँ गया इंडिकेटर सेक्शन हमारा, ये रहा। RSI लगा लिया, ओके। और अब ज़रा देखते हैं, सॉरी ये वाला दोस्तों बार रिप्लाई दिख रहा है। अब इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे लाके जैसे मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे लाते ही आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम प्ले बटन से क्लिक कर देते हैं। अभी प्ले दबाते आप देखोगे यहाँ पे आप हर एक एक सेकंड में एक एक कैंडल बनने लगेंगे और आप इस तरीके से अपना जो स्ट्रैटेजी सीखी आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब जैसे मैं RSI देख रहा हूँ, मुझे RSI देख के लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है क्या। तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाता है, थोड़ा सा आपको जाते दिखेगा। तो इस तरीके से आप RSI लगा के या आपने जो भी इंडिकेटर सीखा है उसको लगा के आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और वो हिस्ट्री में, हाँ ये फ्यूचर नहीं देख रहे हैं हम, हिस्ट्री का पूरा चल रहा है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल ये फ्री वाले में डेली तक ही अवेलेबल, मतलब डेली वीकली डेली से आगे का फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको प्लान लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना है, आप इसका भी यूज़ बेसिकली कर सकते हो, ठीक है। और वापस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और वो लीव कर देंगे, ये अपने अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के इस पहले वीडियो में यही था कि हमने ट्रेडिंग व्यू का बेसिक सेटअप देख लिया, जिसमें हम चार्ट्स को जब स्टडी करेंगे तो ये सारे छोटे छोटे मांजरा जो हमने देखा ये सारा हमको वहाँ पे यूज़ होगा। दोस्तों अब सेकेंड वीडियो में क्या है ये ज़रा अच्छे से सुन लो। सेकेंड वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, ये जो स्क्रीन पे देखो, ये जो कैंडल्स हैं इनसे हम बात करना सीखेंगे। एक्चुअली ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, ये पैटर्न वो पैटर्न, हैमर पैटर्न, एंगल्फिंग पैटर्न। एग्जैक्टली हम ये समझेंगे, वो पैटर्न का नाम आप भूल जाओ, नाम से हमको मतलब नहीं है। जब आप कैंडल से बात करना सीख जाओगे ना तो पैटर्न्स को आप याद ना, मतलब नाम के बिना भी आप पढ़ना समझ जाओगे और वहाँ पे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी आसानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम कैंडल से बात करना सीखेंगे और ऐसे ही जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।